इधर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश विदेश के प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स के सदस्यों के साथ संवाद किया और राज्य में उनके निवेश प्रस्तावों पर चर्चा भी इस दौरान हुई। सीएम ने कहा कि राजस्थान पर्यटन, आईटी और नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों की हर संभव मदद करने और सिंगल विंडो क्लियरेंस से उनके प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। चलिए बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई हिंसा में अब पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा ये बन चुका है। बताते हैं आपको चले कि सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष की सुनियोजित चाल करार दिया है। साथ ही साथ राज्य के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोराराम पटेल ने इस आंदोलन पर कांग्रेस की दोहरी नीति का पर्दाफाश करते हुए बेहद ही तीखा हमला बोला है। साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के टिब्बी में चल रही किसान आंदोलन को राजस्थान सरकार ने प्रायोजित करार दिया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप भी सुनिए। हो सकता है राजनीति और किसी मुद्दे पर की जा सकती है, लेकिन उस क्षेत्र जो शांत रहा है, पहले उनके कार्यकाल में कभी शांत नहीं रहा। किसानों के हितों की वहाँ बात हो रही है, सिंचाई के लिए वहाँ साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खेलों की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे स्थिति में मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये प्रायोजित आंदोलन करवाया गया है। किसानों का आंदोलन नहीं है, ये प्रायोजित आंदोलन है। उसकी मैं प्रार्थना करता हूँ और सभी से नम्रता से निवेदन करता हूँ कि सरकार से वार्ता करें, अपनी बात कहें, जो कानून सम्मत है वो सब उनकी मानी जाएगी, लेकिन कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। अगर कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो सरकार को मजबूर होकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के सभी कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये विषय शीघ्र ही निपट जाएगा। इधर जयपुर के जेईसीसी में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया गया और इस समारोह में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव समेत देश और विदेश से प्रवासी राजस्थानी और इंडस्ट्रीज लीडर्स जो हैं वो शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का शुभ संदेश भी प्राप्त हुआ। वहीं प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन फिर से किया जाएगा। इस दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार उसके कनेक्शन हो रहे हैं और यही नहीं, ये पानी तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में एक कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हमारा जो चला है, हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने उसमें स्पेशल इनिशिएटिव लेकर के 3-4 प्रदेशों में चला है। उसका फायदा सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो राजस्थान को हुआ है। मौजूद है हमारे साथ जवाहर सिंह बेडम, गृह राज्य मंत्री। इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से एक उत्सव के रूप में प्रवासी जो राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सभी को राजस्थानी प्रवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान के विकास को गति देने के लिए जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जिन्होंने देश दुनिया भर में अपने उद्यम स्थापित कर रखे हैं, उनको आमंत्रित किया है कि आइए अपनी मातृभूमि में भी आकर के यहाँ उद्यम स्थापित करिए। यहाँ आकर के राजस्थान के विकास को गति देने के लिए आप भी संकल्प लें और राजस्थान की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहेगी। मैं समझता हूँ कि राजस्थानी प्रवासी दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश दुनिया के प्रवासी राजस्थानी यहाँ आए हैं और वो अच्छा अनुभव कर रहे हैं। उनके जो हमने उद्धरण सुने तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में विपुल संभावनाएं हैं। यहाँ मिनरल के क्षेत्र में हैं, डेयरी के क्षेत्र में हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हैं, कृषि के क्षेत्र में हैं, सभी क्षेत्रों में यहाँ विपुल संभावनाएं हैं। इसलिए वो यहाँ आकर्षित भी हो रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि राजस्थान की सरकार मेजबान बन के उनके साथ खड़ी होकर के उनकी
जो समस्याएं उनके समाधान का वायदा कर रही है, तो मैं समझ सकता हूं कि विकसित राजस्थान की जो संकल्पना है, हम अपने भाइयों के साथ मिलकर के उसको पूरा करें। हमारे साथ मौजूद हैं जोराराम कुमावत, कैबिनेट मंत्री, इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है और बहुत ही एक जो देश विदेश के जो प्रवासी राजस्थान वो आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक साल पहले इसी दिन इसी जगह पर राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ था और उस समय देश भर के प्रवासी और विदेशों में रहने वाले हमारे जो NRI है, उन्होंने यहाँ राजस्थान आकर के राजस्थान के विकास के लिए या राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए थे और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें से 25% MOU धरती पे उतार दिए और पिछले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम हर साल राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएंगे और उसमें प्रवासियों को विशेष रूप से यहाँ राजस्थान में निवेश करने के लिए सुविधा उपलब्ध करेंगे। तो आज उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस राजस्थान में मनाया जा रहा है। देश भर के 8,500 9,000 के आसपास जो उद्योगपति है, व्यवसायी है, उसमें आए हैं, उनका यहाँ सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और निश्चित रूप से ये प्रवासी लोग यहाँ आकर के राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ मौजूद हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, इनसे हम बात करेंगे। सर, एक प्रवासी राजस्थान दिवस एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक दिन है, क्या कुछ कहें? हम सबके सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रयास से सरकार बनने के पहले साल में राइजिंग राजस्थान करना और उसी दिन अकाउंटेबिलिटी को प्रदर्शित करते हुए ये कहना कि हर वर्ष हम इसका रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। आज 10 दिसंबर को जो घोषणा की थी, प्रवासी राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के जो समझौते हुए थे उनमें से लगभग 25 करोड़ के समझौते, 8 करोड़ से अधिक के समझौते धरातल पर उतारने का काम करना एक ऐतिहासिक पहल है, उपलब्धि है। इसके माध्यम से केवल इतना ही नहीं, इन सब एक साल के दौर में उस वातावरण को प्रदान करने, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का विषय होगा, पानी की उपलब्धता के लिए जगह जगह समझौते होंगे, इन सब को भी प्रदान करके संपूर्ण देश में जो राजस्थान के लोग इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को जगह जगह फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास कराना कि अपने घर की भी चिंता करें, यहाँ आकर के निवेशित करके राजस्थान को भी अग्रिम पंक्ति के राज्य में लाने का उनका योगदान रहे, एक वातावरण प्रदान किया। हमारे साथ मौजूद हैं श्याम राज पुरोहित, जो जापान से आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से लगा आप अपनी मातृभूमि में पाए? सबसे पहले मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसको प्रवासी उत्सव दिवस मान सकते हैं कि जैसे प्रवासी के लिए उत्सव दिवस है, क्योंकि ये प्रेरित भी करता है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे कुछ काम किया है तो उनसे प्रेरणा भी मिलती है और अपने जन्मभूमि के लिए कुछ न कुछ करने का एक चेतना पैदा होती है कि अपन को कुछ करना चाहिए। और जिस हिसाब से राजस्थान सरकार की वन विंडो पे सारी सुविधाएं दे रही, हमने 2 प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी प्रोसेस में आ गया है, तो काफ़ी कुछ अच्छा लगा यहाँ पे। सर, आपके लिए यहाँ एक अलग से विभाग भी बनाया कि यदि कोई समस्या हो, इन्वेस्ट करने में कोई समस्या आ रही हो, तो आप तत्काल वहाँ मदद, सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है, तो उसको लेकर भी कुछ क्या कहेंगे? देखो, अभी डिजिटल का ज़माना है, ठीक है ना। अभी मेल से और वो सब चीज़ें आदमी को डिपार्टमेंट चक्कर निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप जापान में बैठ के, विदेश में कहीं बैठ के भी अपना काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि इस बार की भजनलाल सरकार का सबसे है कि वो खुद फॉलोअप लेते हैं। आपने कोई MOU किया है तो आपको कोई दिक्कत आ रही तो आपको हायर अथॉरिटी से मेल आते हैं, आपको कॉल आता है, आपको कोई समस्या हो तो उसको समाधान हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भगत सिंह वरेरू लोहागढ़ रिसोर्ट, जिस तरह से इन्होंने काफ़ी यहाँ नवाचार किए, बिजनेस जिस तरह से किया जाए, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ कैसे देखते हैं? ये अभूतपूर्व कदम है राजस्थान सरकार के, और जिस तरह से इन्होंने लगातार पिछले 2 वर्षों में प्रयास किए हैं, प्रवासियों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित किया है, और जिस तरह से जो बाहर के जो बड़ी कंपनियां हैं उनको उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं सरकार ने, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है अभी धरातल पे हो रहा है। जो MOU है वो बिल्कुल दिख रहे हैं कि शुरुआत में तो क्रिटिसाइज करते थे कि केवल कागज़ों में रह जाएंगे ये MOU, लेकिन धरातल पर काम हो रहा है और दिख रहा है। तो राजस्थान का भविष्य सुरक्षित और बहुत ही सुनहरा है अपने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में।
सर जिस तरह से पिछली राइजिंग राजस्थान जो हुआ उसमें लगभग 35,000 लाख करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट हुआ, यहाँ अब ये प्रवासी राजस्थान दिवस है, इसमें क्या कुछ देश से कितने बाहर, हमारे प्रदेश से कितने ऐसे लोग हैं, आपने भी इन्वेस्ट किया काफी कुछ? तो मैंने एक्चुअली पिछली बार जो हुआ था अपना राइजिंग राजस्थान का जो इवेंट हुआ था, उस दरमियान मैंने अपनी एक फार्मा कंपनी थी मेरी, उसके को लेकर मैंने एक MOU किया था और उस फार्मा कंपनी का मैंने जो R&D लैब है, लेबोरेटरी, वो मैंने यहाँ पर अभी KI में अभी मैंने उसको स्टेबल किया है और उस पर काम चल रहा है। तो अपनी जो मैंने जो MOU किया वो धरातल पर एक MOU तो मेरा आ गया, एक बिजनेस फार्मा का, जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का काम होने वाला है। हमारी कंपनी है जापान में बायो सॉल्यूशंस, जो इक्विपमेंट बनाती है, मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है। सो उस कंपनी का जो बिजनेस हमने मराना सेट कर रहे हैं, तो यहाँ आकर अच्छा लगा। मतलब पहली बार सरकार ने ऐसा प्रयास किया है और एज ए एजुकेटर भी हम यहाँ पर है जयपुर में। तो हमारी जो एक हमेशा से सोच रही थी कि नौकरी लेना नहीं बल्कि नौकरी देना है, तो आज सरकार ने अपनी ये मंशा थोड़ी जाहिर करी है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि मारवाड़ी जाना जाता है नौकरी देने वालों की वजह से। तो अपार संभावना है राजस्थान में, और राजस्थानी जो व्यक्ति है, जो मारवाड़ी है, वो इस काम के लिए बना हुआ है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमें विरासत में मिली है, चाहे ओरण हो, गोचर हो और तमाम जो, उन्हें बचाना, संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज के समय में जहां दिल्ली में इस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों का सांस लेना दुर्भर हो रहा है, और दूसरी तरफ जहां हम एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, वहीं अगर हम लाखों करोड़ों पेड़ इस तरीके से काटेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान जो है वो सभी को, पूरे प्रदेश को होगा। मैं समझता हूँ कि पेड़ों को बचा के भी अच्छे से इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में आज सीतापुरा के JCC सेंटर हॉल में राजस्थान प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ा आयोजन, एक ऐतिहासिक कदम। आखिर इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के ऐसे लोग जो राजस्थान से अन्य देशों में, अन्य प्रदेशों में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वो लोग यहाँ राजस्थान आकर अपना व्यवसाय स्थापित करें, जिससे राजस्थान की इकोनॉमी में भी वृद्धि होगी, उद्योग जगत में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ रोजगार के अवसर सृजन होंगे। राजस्थान की सरकार लगातार उन इन्वेस्टर्स के लिए हर संभव मदद की प्रयास करेगी। मैं कैमरामैन श्याम के साथ लोकेश चौधरी, नेटवर्क।